हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते। दोस्तों, आज है डे नंबर 71 उस 300 दिन की सीरीज़ के अंदर हम लोग हैं जहां हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस विद मल्टीपल रिवीजन्स करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, अपने टाइम को हम लोग स्लॉट 1 स्लॉट 2 के अंदर डिवाइड करते हैं। जहां स्लॉट 2 के अंदर हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है, वो आपका अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, राइट। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, तो उसके लिए हमने 90 डेज़ का टारगेट रखा हुआ है। इसके अंदर हमें कंप्लीट करना और है आज उसका डे नंबर 71। तो स्लॉट 1 के अंदर आज आपको क्या करना है, आज है इंटरनेशनल रिलेशन। उससे पहले इंटरनेशनल रिलेशन में क्या करना है, कैसे करना है, जानते हैं उस कोड के बारे में जो हमें अभी तक बांधे हुए हैं। ओके, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं मंथन IAS के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम ID पर जो है मैसेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देखो, आज हम लोग IR शुरू करने वाले हैं। IR का सिलेबस है। आज आपको करना क्या है, आज आपको यही सिलेबस देखना है, साथ ही साथ PYQs IR से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से देखोगे, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो गए होगे, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज PYQs दिए हुए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब हम नया कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो बताते हैं, हम लोग वहाँ पर बात करते हैं कि सिलेबस हमें देखना है, साथ ही साथ PYQ हमें देखना है। सिलेबस आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा होगा। सिलेबस आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा अच्छे से। GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ठीक है, ऑप्शनल का तो खैर आप अलग अलग निकाल सकते हो, लेकिन इसके अलावा बाकी आपको सारे ऐसे का है। इसके अलावा सारी चीज़ें ना आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, किस तरीके से क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस का, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो आज हम जो है ना, ये जो हमारा सिलेबस है किसका, IR का, देखो क्या क्या है। India and its neighborhood relations, bilaterals, regional and global grouping, and agreements involving India and or affecting India's interest. Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest and Indian diaspora. Important international institutions, agencies and fora, their structure and mandate. भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात करार, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना आदि देश। अब यहाँ देखोगे, जब आपको पड़ोसी संबंधों की बात की जाती है, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, राइट, मालदीव, श्रीलंका, इनके साथ हमारे रिलेशन किस तरीके के हैं उनकी बात की जाती है। इसके अलावा कई सारे बायलैटरल्स हमारे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ग्रुपिंग्स हैं, आप देखते होंगे जो कोल्ड वॉर चला था USSR और USA के बीच में, तो किस तरीके से वहाँ पर ग्रुपिंग्स हो गई थी अलग अलग, लेकिन भारत ने वहाँ पर एक गुट निरपेक्षता का वहाँ पर रास्ता चुना था। ठीक है, तो इस तरीके से किसी जो विकसित देश है या जो विकासशील देश है, जिसका भी विकास हो रहा है, उनकी नीतियों का हमारे देश पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर प्रवासी भारतीय। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे देश के लोग ना दुनिया भर में फैले हुए हैं। हर आप चाहे USA जाओ, चाहे छोटी से छोटी कंट्री के अंदर भी जाओगे, तो हमारे देश के लोग मिलेंगे। वो क्या है, प्रवासी भारतीय हैं, वो वहाँ पर जाके अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण संस्थान कुछ रीजनल हैं। ठीक है, जैसे रीजनल में क्या आ गया, जैसे आपका सार्क है, ओके, आसियान है, ये आपके रीजनल संस्थान है। ओके, इसके अलावा UN के आप देखोगे कई सारे जो UN के इंस्टीट्यूशंस हैं अपने, उनके बारे में भी आप लोग, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से UN ने अपने जो कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं उनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उनकी जनरल असेंबली है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल है पूरी की पूरी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज आप पढ़ोगे। ओके, आज नहीं, मतलब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये रहा सिलेबस जिसको मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ देखोगे, मैंने कहा था आपका इसका कलर आज चेंज हो जाएगा, हो गया ना, क्योंकि इसको हम कंप्लीट कर चुके। अभी IR चल रहा है हमारा, इसके बाद हमारा मेंस के अंदर ऐसे वाला पोर्शन रह जाता है। फिर उसके बाद ना हम लोग चीज़ें क्या है ना, आपस में ओवरलैप करती हैं। ओके, हिस्ट्री देखोगे आपको प्रीलिम्स में ही पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है, ज्योग्राफी, दोनों जगह। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखो PYQ और सिलेबस को अगर अच्छे से कवर करना है तो आपको जुड़ जाना चाहिए मंथन IAS ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर ऑफिसर्स। हैव अ गुड डे।